और मैंने हाँ आपकी वीडियोस भी देखी है, आपकी वीडियो से भी हाँ। प्रिपरेशन की है। ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करनी करनी है आपको। आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है पेपर, आसान पेपर आता है। भारी भरकम क्वेश्चन आ जाते थे तो फिर डर लगने लगता था। पढ़ाई के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो क्या कह सकते हैं कि नवोदय पढ़ाई के लिए सही है, या कोई खेल कूद के लिए जाना चाहता है उसके लिए, या सोच रहा है कि कोई मेरे को अभी कोई अच्छा फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल रहा है इस वजह से मैं नवोदय विद्यालय में जा रहा हूँ जहाँ से मैं और आगे तक जा सकता हूँ, क्या उनके लिए सही है नवोदय विद्यालय? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है नवोदय विद्यालय किन के लिए सबसे परफेक्ट है? क्या हालचाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग, मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जो कि पिछले साल नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए थे और इस साल नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ इनको बहुत सारी चीजें आती हैं, ये वीडियो एडिटिंग में एकदम प्रो लेवल के बोल सकते हैं ऐसे ही इंसान है। और जब ये क्वालिफाई किए थे तो इनको पक्का विश्वास था, जब पेपर दे के आए थे इनको पक्का विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया था। तो आज मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इनकी पढ़ने की टेक्निक, कैसे पढ़ाई किए थे और नवोदय में जाने के बाद से कैसी चीजें हुई, एडमिशन जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इनको क्या फील हुआ, सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में चलते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ये आप सभी लोगों का ही चैनल है। ठीक है, मैं खुद एक नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था और मैं वहाँ पे जब तक था मैंने अच्छे से नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी तरीके से उसकी जो फैसिलिटी होती है यूज किया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था अपने क्लासमेट के एक फ्रेंड का, तो वहाँ पे भी जाकर के आप नवोदय विद्यालय की थोड़ी डिटेल में जान सकते हैं। तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं अपने होनहार छात्र को। पहले मैं प्रवीण भैया को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा अपने बारे में कि मैंने कैसे पढ़ा नवोदय, कैसे क्वालिफाई किया है और कुछ नवोदय के बारे में कुछ आपको बातें बता। ओके, तो पहला क्वेश्चन मन्नत है कि तुम पहले नवोदय विद्यालय के बारे में जाने कैसे, कि किससे कैसे पता चला कि एक नवोदय विद्यालय जहाँ पर पढ़ सकते हैं, मतलब कहाँ से पहली बार दिमाग में आया था? बहुत दिन पहले की बात है, मेरे पापा ने मुझे बताया था नवोदय के बारे में। तो मुझे मेरे पापा से पता चला था और फिर मेरे पास फ़ोन था तो मैंने फ़ोन पे उसके बारे में और जाना और फिर मुझे पता चला कि नवोदय विद्यालय क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तुमने मतलब फॉर्म फिलअप के बाद से तैयारी मतलब शुरू की थी या उसके पहले तैयारी कर दी थी? क्या होता है जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्म फिलअप के बाद से थोड़ा सा जानते हैं कि नवोदय विद्यालय होता है और उसका तैयारी करते हैं। तुमने कैसे की थी, पहले से या नवोदय मतलब उसके बाद से? मैंने फॉर्म फिल से पहले तैयारी शुरू कर दी थी। पहले से मैं थोड़ी-थोड़ी तैयारी कर रहा था और जैसे-जैसे पेपर नज़दीक आता गया, अपनी तैयारी को बढ़ाता गया। तो मन्नत, तुमने तैयारी सोचा कि मुझे नवोदय विद्यालय में पास होना है, तो उसके लिए तुमने किताबें वगैरह का क्या सीन था? क्योंकि बच्चे सब पूछते रहते हैं कि किताब भैया कौन सा पढ़े, कैसे तुमने किताब चुना कि ये किताब कौन सा अच्छा है? तुमने किस किताब से तैयारी की थी एकदम जेन्युइन तरीके से? ये किताब कोई खरीद रहा है, क्यों खरीदे मैंने हो? तो मतलब बुक्स मैंने ये देखकर नहीं किया था कौन अच्छा है, मतलब मेरे पापा गए थे तो उन्होंने मेरे लुसेंट की बुक खरीदी थी। तो हाँ वो भी मैंने अच्छा था। लुसेंट की बुक से तैयारी अपनी शुरू की थी और फिर ओके। मैंने आखिरी में अरिहंत की आती है प्रैक्टिस है, उससे हम्म। प्रिपरेशन की। और लुसेंट की बुक भी अच्छी थी और अरिहंत भी अच्छी होती है। तुमने सोच लिया कि एक बुक खरीद लेते हैं, लेकिन तुमने सोचा कि ये चैप्टर है हमको ये नहीं आ रहा है, तो तुमने कहाँ से सोचा कि ये पढ़ना चाहिए? कैसे तुमने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? यूट्यूब चैनल ज्वाइन की थी या कोई तो कोचिंग था या कोई क्या ऐसे? मैंने मैंने जो भी सीखा है मैथ में अपना नवोदय के बारे में सब मैंने मतलब एक यूट्यूब से ही सीखा है। मेरे पास बुक थी, मैं पहले बुक से पढ़ता था, फिर मैंने हम्म। धीरे धीरे यूट्यूब पे देखा, नवोदय के बारे में पता चला तो ओके। फिर मैंने नवोदय ओ, की प्रिपरेशन यूट्यूब से शुरू कर दी। और यूट्यूब से बहुत हेल्प भी हुई क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में बहुत सी चीजें आपको मिल जाती। जैसे तुमने जब शुरुआत किया था तो तुम किन की चैनल को वीडियो को फॉलो करता था, मतलब जनरली किन की वीडियोस को लगता था कि ये अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं और इनकी पढ़ना चाहिए? मैंने ड्रोन स्कूल की वीडियोस देखी हैं क्योंकि वो उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैंने हाँ आपकी वीडियोस भी देखी हैं, आपकी वीडियो से भी हाँ प्रिपरेशन की है। हाँ हाँ। तो हाँ, मैं देखता ज्यादातर मैं दीदी सर की वीडियो देखा करता था ड्रोन स्कूल के। तो हम सोच सोच रहे हैं कि तुमको जोड़ करके, और मैं तो नवोदय विद्यालय में हूँ, क्यों ना एक और अच्छे से हम लोग बाकी बच्चों को मदद करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह सेट करते हैं। मतलब मैं क्वेश्चन तो मैं खुद करा दूंगा, या चीजें हैं कि बच्चे सब और ज्यादा एंगेज हो नवोदय तुम्हारे जैसे और भी बच्चे क्यूरियस होंगे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो तुमसे इंस्पायर होकर के और बच्चे पढ़ाई करें। तो ऐसा किया जा सकता है क्या हमारे चैनल पे? तुमको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि पहले मैंने अकेले होकर के करेंगे इतना आगे, किया। बहुत बहुत कुछ करेंगे।
हाँ हाँ हाँ, बहुत बच्चे कुछ के करेंगे अंदर। अभी। वाह, तुम्हारे अंदर ये चीज बहुत सही लगता है कि तुम सीखना बहुत अच्छा पसंद करते हो। मैं बताऊं इनका खासियत बात एक अच्छा है। मैं जब इनसे मिला ना, तो इनको मैं एक टास्क दिया वीडियो एडिटिंग का। तो मैंने बोला कि ये कर लो, तो मैं वो ये इन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, इन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब से सीख लूंगा। गूगल में ये जूम मीटिंग का है, तो इनको जूम मीटिंग के बारे में नहीं पता। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं मीटिंग पे आऊंगा। इन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब वगैरह से सीख लूंगा। इनके सीखने वाली जो ललक है ना, जो अंदर की वो चीजें है ना, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे खासकर। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब तुमने प्रिपरेशन की थी तो कैसे क्वेश्चंस ज्यादा तुमको टफ लगते थे? कौन सा चैप्टर लगता था कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा सा वीक है? बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैं तो देता ही हूँ, लेकिन तुमको पिछले साल ही तुमने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया था। पहले शुरुआत में तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा टफ लगता था। भले ही हाँ हाँ। कुछ जब उसके भारी भरकम क्वेश्चन आ जाते थे तो फिर डर लगने लगता था। फिर बाद ओके। में धीरे धीरे मैनेज होता गया है। और इस बार तो शायद सिंपल इंटरेस्ट हट गया है हाँ सिलेबस से, हाँ हाँ, तुमने अब शायद। तुम अपडेटेड हो, तुम अपडेटेड हो। वाह, काफी कूल हो यार। मतलब इस बार बता दो, सिंपल इंटरेस्ट भी हट चुका है, परसेंटेज भी हट चुका है, और इवन आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं, एवरेज वाले चैप्टर्स आते हैं, वो तक हट चुका है। हम अभी आज चेक कर रहे थे, बस 12 चैप्टर्स हैं। पहले तो इतने चैप्टर्स आते थे, मानो कि इतना हार्ड लेवल का हो जाता था। पूछिए जरा इनसे कि क्या हाल होता था, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता था। तो वर्क टाइम वाला तुमको पता है, कार्य समय वाला, उसमें से क्वेश्चन आ, चार यस, पुरुष मिलके हाँ। इतना महिला और इतना ये करके, यूनिटरी मेथड वाला, आ जाता हार्ड आ जाता था ना उसमें। तो। और हाँ, बहुत आ जाता था। बस ये है कि मैथ में आपको जितना किसी कोई कॉन्सेप्ट का बेसिक जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप भारी भरकम क्वेश्चन लगाने से पहले आसान आसान क्वेश्चन लगा लीजिए, पूरा बेसिक जान जाइए कि उसका बेसिक आपकी उस जो चैप्टर है उसके बारे में आपको हर चीज पता रहे। फिर आपको जब टफ क्वेश्चन लगाएंगे उसमें भी आपको मदद मिलती है। और नवोदय भी कोई बहुत बहुत भारी भरकम नहीं आता है, मतलब आसान सा पेपर आता है। बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है। वाओ, इन्होंने बहुत कूल लाइन बोली है कि क्वेश्चंस, मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप बेसिक पकड़ के चलिए। अगर आपको बेसिक आता है ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप पकड़ के पूरा मतलब उसका कीमा कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल एक वीडियो में दिया था अभी हाल फिलहाल में, कि 5 उंगली अगर कोई आता है तो अकेले करके उखाड़ सकता है इसे, ऐसे करके। अगर पांचों आया जो उखाड़ने वाला है और ऐसे करे तो उसका हालत खराब हो जाए। वैसे छोटे छोटी चीजें होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो को चैप्टर क्या बता रहा है, चीजें क्या, सबको मिला कर एक क्वेश्चन पर अगर रख देते हैं तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। कहने का मतलब ये था, मारने का मतलब नहीं था इसका। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं हम इसी तरह। तो आपने जब स्टडी स्टार्ट किया था, जब नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, तो उस समय तो आपने देख लिया था कि कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन से इजी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये हार्ड है या इजी है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डरते रहते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कि वो कैसे माइंडसेट रखें कि हम कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं आता है? तो आप ही की उम्र के सभी सभी कोई बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे ट्राई कीजिए लगाने का। नहीं आ रहा है तो इस टाइम पर बहुत सारे साधन है, बहुत सारे चैनल है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड से पूछिए। और ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करनी करनी है आपको। आराम से, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है पेपर, आसान पेपर आता है। तो आपकी बस प्रैक्टिस के ऊपर है। वही बात है कि जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए वो पूछिए। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो अपने सर से पूछिए कि कैसे होगा, क्या होगा। और जितना हो सके उसको अच्छे से समझिए और उसी तरह के क्वेश्चन और लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था, आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, फिर उस तरीके के कुछ और क्वेश्चन लगाइए, तो जिससे वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। जब ये सारा चीजें आपका हो गया था, प्रिपरेशन हो गया था, तो इस बीच में ये हुआ था कि रिजल्ट आने में काफी समय रहता है। तो उस बीच आपने क्या किया था? मान लीजिए कि आपका पेपर हो गया, पेपर हो गया उसके बाद से, हाँ पेपर तो होने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप पेपर में बैठे थे, जब आप पेपर में बैठे थे, उस समय कैसा फील हो रहा था कि ये पेपर हार्ड आएगा, आसान आएगा, थोड़ा सा डर सा लग रहा है, मेरे प्रिपरेशन नहीं हुआ है? ऐसा कुछ फील हुआ था कि आपको कि पेपर में जब बैठे थे, बहुत सारे बच्चों को लगता है थोड़ा एंग्जाइटी होने लगता है, थोड़ा सा डर सा लगने लगता है? तो जब पेपर देने गया था तो वो अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही ओके। थी कि इतने दिन जिसकी तैयारी किए हैं वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या आएगा पेपर में। कहीं ज्यादा टफ क्वेश्चन ना आ जाए, आसान पेपर आएगा, हम्म टफ आएगा। और हम्म। जिस दिन मैं पेपर देना था उसके सुबह को ही मैं ओएमआर भरने की प्रैक्टिस कर रहा था।
और उसी दिन मुझसे खराब ओएमआर हो जा रहा था, निकल जा रहा ओ था बाहर। भाई और साहब। डर लग रहा था कि क्या होगा। तो पेपर देने गया और डर तो बहुत था, आसान आएगा, इजी आएगा। और पता नहीं, पेपर देने से पहले तो मेरे पैर भी कांप रहे थे हल्के, धीरे धीरे। ओ सोच रहा था कैसे हुआ, क्या होगा। बट जब पेपर आया तो इजी पेपर था और हो गया सॉल्व। वाह यार, मतलब तुमने जब पेपर पकड़ा उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया, देखे कि जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, मानसिक योग्यता का, बहुत अच्छा था। और तुम हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से थे, थोड़ा ये तो बताओ सभी बच्चों को जो। मैं हिंदी मीडियम से था, ओके। क्योंकि हिंदी मीडियम में लैंग्वेज पकड़ना आसान रहता है क्वेश्चन का। मतलब क्या बोलना चाह रहा है हम्म। क्वेश्चन। अब हाँ, अब ये तो हो गया, तुमने जब दिया था पेपर उसके बाद से, पेपर देने के बाद से कैसा फील हुआ था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? मैंने तो शुरुआत में बोला था वीडियो के कि इन्होंने पहले से ही गेस कर लिया, तो कैसा फील हुआ था उसे? हाँ, चांसेस तो बहुत थे हो जाने के, बट एक दो बार डर भी लग रहा था। और कि कैटेगरी जनरल थी तो और डर लग रहा था कि कहीं हाँ हाँ, मतलब ये हो होता ना है। हो। और फिर और जब मैं पेपर देके आ रहा था तो कुछ लोग बात कर रहे थे, चार पांच लोग, की मेरा तो सब सही है, एक भी गलत नहीं है। तो उसमें और सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। बट फिर लगा कि हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि पेपर अच्छा गया था। फिर मन में ये था कि हो जाएगा सिलेक्शन। उस बीच मान लो कि रिजल्ट आने में और उसमें आने में महीनों लग जाते, तो उस बीच तुमने क्या किया था? कुछ सीखी थी चीजें उसी बीच? तुमने वीडियो एडिटिंग सीखा या पहले हाँ, से सीख रहे थे? वीडियो में बहुत, हाँ मेनली मैंने उसी टाइम से एक तरीके से अच्छे से करना शुरू किया। मैं बहुत बार ट्राई करता था, बट उसी बीच में मैंने सीखा। और उस टाइम पे मैं थोड़ा अपना और भी चीजें पढ़ी और जाना, और रिजल्ट का इंतजार किया, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक एक अलग ही वो टेंशन बना हुआ था कि रिजल्ट कब आएगा। और फिर रिजल्ट ओके। एक दिन आ गया। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन क्या माहौल था? मतलब सिलेक्शन हुआ उस तो दिन तुम मैं बैठा एक्साइटेड हुआ हुए था, थे क्या? क्योंकि कुछ वीडियो वगैरह है क्या एक्साइटमेंट वाला कुछ तुम्हारे पास? अगर हो तो बताना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो जब मैं रिजल्ट चेक करने गया तो मेरे पता नहीं क्यों, जैसे मुझे अचानक से पता चला, रिजल्ट आया, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आया। पहले मुझे लगा कि फेक वीडियो होगी, क्योंकि फिर बाद में पता चला रियल में आ गया है। उसके बाद हाँ फिर जब मैं चेक करने गया तो मेरे फोन में वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही थी। अब हाँ। डर लग रहा था और कि लोड नहीं हो रही है। फिर हम्म मैंने अपने पापा को बोला, फोन कर कर, हम्म। तो स्पीकर पे बात थे, वो फोन पे थे। तो फिर वो मेरा रिजल्ट चेक कर रहे थे। उस पे दुगना डर लगने लगा कि पापा रिजल्ट चेक कर रहे हैं, अब ओ क्या माय आएगा गॉड। रिजल्ट। उसके बाद फिर वो रिजल्ट चेक किए, तो फिर पता चला सिलेक्शन हो गया। जब तक कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजे रिजल्ट का, तब तक हम्म। डर लगा रहा कि क्या हुआ होगा। वो बोले थे हो गया, फिर बोले थे नहीं हुआ, मेरे साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे कि हो गया है, फिर बोले थे नहीं हुआ है। अब डर लग रहा था। फिर वो स्क्रीनशॉट भेजे तो फिर तब एकदम 100% कंफर्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो नवोदय विद्यालय से कॉल आया था क्या सिलेक्शन हो जाने के बाद से कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आकर के अपना फॉर्म वगैरह ले जाइए? कॉल का भी बहुत इंतजार करना पड़ा। तो बहुत दिन बाद आया था कॉल एक दिन। तो फिर तब हम गए थे, कुछ दिनों बाद आया कॉल। ओके। जब आपने सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो आपने पहली बार नवोदय विद्यालय में जब गए थे तो कैसा फील हुआ था आपको? कैसा लगा था वो? जितना सोचे थे वैसा ही था या उससे भी खूबसूरत लगा आपको? थोड़ा गुदगुदी सा लग रहा था या कैसा? जब मैं पहली बार नवोदय में गया तो सबसे अच्छा तो मुझे नवोदय का उसका जो नेचर, मतलब जो ग्रीनरी था वो लगा। मतलब एक हम्म। अलग से थोड़ा गांव टाइप के एरिया में ढेर सारे पेड़ थे, तो वो देखने पर अलग ही फीलिंग आ रही थी। एकदम बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। और फिर लग रहा था एडमिशन कब होगा। एडमिशन हो गया तो फिर था कि मतलब हॉस्टल में कब जाएंगे। और जो सबसे अच्छा नवोदय मुझे उसकी ग्रीनरी लग रही थी, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वाओ। वाओ, ये नवोदय, हमारे नवोदय में भी बहुत सारे ग्रीनरी वाले पेड़ थे, आम के पेड़ थे, अलग अलग तरीके से, मतलब सुकून सा, शांति सा, एकदम ठंडा सा महसूस होता था। और आगे हम बढ़ेंगे, जब तुम्हारा एडमिशन हो गया तो पहली बार जब तुम हॉस्टल में रहने के लिए पापा छोड़ के गए तो उस समय कैसा फील हुआ कि अब पापा जा रहे हैं, अब हमको अकेले रहना है? और कैसा फील हुआ था उस समय? नवोदय में जाने के लिए मैं पहले से एक्साइटेड था, क्योंकि ये नहीं था कि ज्यादातर होता है कि पेरेंट्स बोले इसलिए जाना है। तो ज्यादातर बच्चे इस वजह से नवोदय की पढ़ाई करते हैं। बट मुझे खुद से जाना था, तो मैं एक्साइटेड एक्साइटेड बहुत था नवोदय में जाने के लिए। और जब हॉस्टल में गए हम लोग, तभी भी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था। मैं कह रहा था हम्म नई जगह आया हूँ, नहीं अच्छा लग रहा था। फिर जब घर हम्म। वाले चले गए, फिर उसके थोड़ी देर बाद से फिर बुरा लगना, थोड़ा बुरा लगा। जनरल क्वेश्चन, रोए थे या नहीं रोए थे थोड़ा बहुत? कभी घर का याद आया था तो हॉस्टल में तकिया के नीचे ये सब सब कोई रोता है, मैं भी रो रखा हूँ।
मैं जिस दिन जब मेरे घर वाले गए तो मैं खुश था, और वहां हम्म। पे मुझे कुछ नए फ्रेंड्स भी मिले थे, क्योंकि दो अच्छा। लोग और हम मेरे हाउस में थे अरावली में। तो हाँ, फिर जरा उन नाम सबसे भी बता दो। बातचीत हो गई थी। नाम भी बता दो, अब तुम किस हाउस के हो ये भी एक बता का नाम, दो। मैं अरावली हाउस का हूँ, और अरावली हाउस दोस्त का का हूँ। नाम? एक का नाम आदित्य था और एक का नाम ऋषि था। तो हम्म। वो दोनों थे। तो जो ऋषि था, उसी से हम्म। उसी मतलब वो हमसे एक दिन पहले आया था, मुझसे और आदित्य से। मैं आदित्य हम्म। एक ही दिन आए थे। तो हम्म। हम दोनों का मतलब उसने परिचय कराया, बातचीत हुई हम दोनों में। और हम्म। उसी मतलब 1 घंटे के अंदर हम लोग दोस्त बन गए, बातचीत होने लगी। तो घर वालों को हम्म। उतनी याद नहीं आई, रात में भी हम लोग खूब खेले आपस हम्म। में। तो मजा आई। बट फिर अगले दिन सुबह से फिर थोड़ा घर की याद आने लगी, और फिर घर की याद आई। 2 दिन, 2 या 3 दिन तक रोया मैं। तो वहाँ के टीचर कैसे थे, जो वहाँ के हाउस मास्टर होते हैं, वार्डन होते हैं, वो कैसे थे, कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। वो हमारी मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं। रोज रात को आते हैं हमारे हाउस में, पूछते हैं किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो हम लोग का ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, अब आते हैं पढ़ाई लिखाई के। जब तुम क्लास में गए थे तो पढ़ाई लिखाई में तो वहाँ पे क्लासेस वगैरह कैसी थी, और टीचर वहाँ के पढ़ाने वाले कैसे थे, तुमको कैसे लगे वो सारे लोग? टीचर मैं बोलूँ तो जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल होता है उससे बेहतरीन टीचर थे। ये मुझे लगा कि जैसे स्कूल में मैं मतलब देखा हूँ उससे अच्छे टीचर थे, और जो पढ़ाते थे वो सब समझ में आता है अच्छे से। और अगर डाउट वाला सेशन रहता था, जब वो रिमीडियल टाइप में, तो उस समय अगर जा करके पूछा जाता, टीचर क्या मदद करते थे? हाँ, टीचर तो मदद करते ही हैं। अगर रिमीडियल में हमें जाना रहता है नींद तोड़कर तो रिमीडियल में हम जब जाते हैं तो जो भी जो भी टीचर रहते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको सॉल्व करते हैं। और मतलब कोई भी डाउट रहता है तो हमें बताते हैं। ओके। हमारा कोई डाउट रहता है तो हमें उसका आंसर बताते हैं। वहाँ पे कौन से ऐसे अभी तक टीचर हैं जिनको तुम पसंद करते हो, या तुमको लगता है कि वाह बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट से हैं, थोड़े से मदद करते हैं, प्यारे हैं, कोई रूड बिहेवियर नहीं? और मुझको तो म्यूजिक सर भी बहुत अच्छे लगते हैं, और एसएसटी सर भी। म्यूजिक सर क्योंकि वो एक फ्रेंड फ्रेंड की तरह रहते हैं, हम लोगों से अच्छे से बात हम्म। करेंगे फ्रेंड की तरह। और बहुत मस्ती करते रहते हैं, पढ़ाते हैं मस्ती करते हैं। म्यूजिक मतलब कुछ पढ़ाएंगे, उसी बीच में मस्ती भी कर देंगे। तो म्यूजिक सर और एसएसटी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वाह। सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट म्यूजिक सर थोड़ा मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं, इस वजह से म्यूजिक सर। तो तुमने अभी तक कोई म्यूजिक वाले में चीजें सीखी क्या, जैसे हारमोनियम बजाना या तबला बजाना, कुछ सीखा? कुछ कुछ तो, थोड़ा सा टेस्ट। अभी हम लोग के मतलब म्यूजिक सर अभी हम लोग को ये सब नहीं सिखा। अभी हम लोग को प्रेयर्स याद करवाए हैं, सॉन्ग्स याद करवा रहे हैं। और अभी तो बस 3 ही महीने हुए हैं, तो अभी ये सब हारमोनियम और ड्रम ये सब अभी नहीं सिखाए। ओके। और हाँ, वहाँ का माहौल कैसा है, पढ़ाई लिखाई का, ये सारा चीजें बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है। माहौल वहाँ का बहुत अच्छा है, और पढ़ाई लिखाई के लिए भी, खेल कूद के लिए भी, खेल भी वहाँ पे बहुत होते हैं। जैसे ऐसे कौन से लोग वहाँ पे गेम है वहाँ बास्केटबॉल पे खेलते तो? हैं जेएनवी आजमगढ़ में। आपके मैं जेएनवी आजमगढ़ का स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे आपका खो खो है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, और यही है मेन। और भी बाकी यही होगा, सब लेकिन वो चीज लोग अभी वो नहीं खेलते होंगे। एथलेटिक्स है क्या, एथलेटिक्स जिसमें जेवलिन थ्रो आता है, रेसिंग आता है? क्रिकेट, ये सब मेरे जेएनवी में नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने नहीं देखा है। मैं जिन गेम के नाम बताया वही सब होता है। ओके, तुमने शायद अभी जाओगे तो अभी 3 महीने हुए ना, मतलब अभी रेसिंग और देखोगे। ये सब। अच्छा, चलिए। अब ये आ चुका है कि वहाँ का अगर पढ़ाई के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो क्या कह सकते हैं कि नवोदय पढ़ाई के लिए सही है, या कोई खेल कूद के लिए जाना चाहता है उसके लिए, या सोच रहा है कि कोई मेरे को अभी कोई अच्छा फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं नवोदय विद्यालय में जा रहा हूँ जहाँ से मैं और आगे तक जा सकता हूँ, क्या उनके लिए सही है नवोदय विद्यालय? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, नवोदय विद्यालय किन के लिए सबसे परफेक्ट है? नवोदय विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब पढ़ाई भी अच्छी मिलती है, खेल कूद भी। तो बच्चों को पढ़ाई भी पसंद है, वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, खेल कूद भी कर सकते हैं, और वो पढ़ाई और खेल कूद दोनों में आगे जा सकते हैं। और नवोदय विद्यालय में बहुत सी फैसिलिटी मिलती हैं। तो नवोदय विद्यालय सबके लिए अच्छा है। अगर आपको मतलब बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो नवोदय विद्यालय आपके लिए बेस्ट है। आपने सारा चीजें जाना नवोदय विद्यालय के बारे में, कि नवोदय विद्यालय में फैसिलिटी कैसी रहती है, वहाँ का माहौल कैसा रहता है पढ़ाई लिखाई का, और सबसे जरूरी अभी कि वहाँ के सीनियर्स कैसे रहते हैं, वहाँ के सीनियर थोड़ा सा आपकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, या रूड टाइप के रहते हैं, या थोड़ा सा बदतमीज टाइप के हैं, कैसे लगे आपको सीनियर वहाँ के? सीनियर मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में गया कुछ नहीं पता था, तो सीनियर ही वो थे जो आपको सब बता रहे थे कैसे करना है। तो टीचर तो आपके साथ 24 घंटे थे नहीं,
सीनियर थे, तो हम्म। सीनियर बता रहे थे ऐसे ये काम करना है, ऐसे वो। तो सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आपकी बहुत मदद भी करते हैं। जानकारी होती है हॉस्टल के बारे में, तो वो सब हमें बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, या लड़का या लड़की, तो उसे क्या कहना चाहोगे कि नवोदय विद्यालय में पढ़ना सही है, या क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको नवोदय विद्यालय को? अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, क्योंकि नवोदय बहुत अच्छा है। उसमें आपको मतलब जीरो प्राइस में, ₹0 में, जीरो फीस में आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं जो आपको बड़े से बड़े स्कूल में नहीं मिलेगी। बेस्ट एजुकेशन मिलता है, बेस्ट स्पोर्ट फैसिलिटी मिलती है आपको। ठीक है, आपको वहाँ पे म्यूजिक सिखाया जाता है, आर्ट सिखाया जाता है, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो नवोदय एक बेस्ट स्कूल है। आप आपके पूरे जिले का नवोदय ही होगा सबसे बेस्ट स्कूल। हर जिले का नवोदय उसका बेस्ट स्कूल होता है। मुझे इनसे बात करके बहुत खुशी हुई, सच में इतनी खुशी हुई ना, कि जैसे मैं पूछ रहा था ना, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया ना, बहुत खूबसूरत सा था। मैं इसका छोटा छोटा क्लिप आपको शॉर्ट्स वगैरह में देखने को इसे मिलेगा, और इस वीडियो को आप सोचना कि ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और ये हमारे जब जब इनका छुट्टी होगा नवोदय विद्यालय का, तो आप सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा ये भी मदद करेंगे, जब जब इनको टाइम मिलता है, जैसे कि शॉर्ट्स एडिट करना। शॉर्ट्स एडिट करने का सीन इन्हीं का रहेगा। जितना क्रिएटिव आप दिखेंगे ना, यही बंदे हैं। आप एक मेरा वीडियो पहले वाला दिखेंगे, वो जितना टेक्स्ट वगैरह लगाना, अलग अलग स्टॉक वीडियो लगाना, एकदम फाड़ू सा एडिट जो किए थे, यही किए थे। तो ऐसे आपको शॉर्ट्स वगैरह भी 30-30 सेकेंड, 40 सेकेंड, या आप जितना भी सेकंड का हो सके आपको देखने को मिलेगा। आप इनको कमेंट करके, और इनके चैनल में क्या करूंगा, मेरा चैनल जब जाएंगे ना, तो मेरे चैनल वाले सेक्शन में इनका चैनल है, आप जा करके इनको भी देख सकते हैं। ये खुद अपना चैनल बना रखे हैं, और ये भी अपने यूट्यूब वगैरह पे चीजें शेयर करते हैं, बताते रहते हैं। तो आज हम इनसे विदा लेते हैं। फिर से इनके कुछ चीजें शॉर्ट्स में आप देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is